उत्तर भारत का एक राज्य जहां पर मूलतः 3 समुदाय के लोग रहते हैं, मैती, नागा और कुकी, पिछले कुछ दिनों से हिंसा से ग्रस्त है। नमस्कार, मेरा नाम अनुभव सिंह है और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज हम बात कर रहे हैं मणिपुर की। मणिपुर की राजधानी इम्फाल का नाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। यम यानी सुंदर, फाल यानी घर, एक ऐसी घाटी जहां बहुत सुंदर घर हों। पूरी सिचुएशन को समझने के लिए हमको इसे 2 पार्ट में देखना होगा। पहला हिस्सा है हिंसा क्यों भड़की और दूसरा है इसके पीछे के हिस्टोरिकल रीजंस क्या हैं। मणिपुर की अनुसूचित जनजाति मांग समिति 2013 में मैती समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने की मांग कर रही है, जिसका आदिवासी समूहों ने विरोध किया। यह मांग साल 2012 से जोर पकड़ी। इसे मुख्य तौर पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर उठाती रही है। असल में 1949 में मणिपुर के भारत में शामिल होने से पहले मैती को जनजाति माना जाता था। भारत में मिलने के बाद यह दर्जा छिन गया। हाल ही में हाई कोर्ट में एसटी का दर्जा देने का मामला उठा तो दलील दी गई कि मैती समुदाय की पैतृक भूमि, परंपराओं, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए एसटी का दर्जा दिया जाना जरूरी है। मार्च 2023 में मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वह राज्य की आबादी में लगभग 53% हिस्सा रखने वाले गैर आदिवासी मैती समुदाय की एसटी दर्जे की मांग पर 4 हफ्ते में केंद्र को सिफारिश भेजे। इसके बाद एसटी दर्जे की मांग के खिलाफ चुराचांदपुर जिले में ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकजुटता का मार्च निकाला, जिससे वर्तमान स्थिति फैली। मैती समुदाय, जिसकी लगभग आबादी 53% है, उसको एसटी ग्रुप में क्यों शामिल होना है? इसके पीछे भौगोलिक रीजन है। मणिपुर असम, नागालैंड, मिजोरम, म्यांमार से घिरा हुआ है। मणिपुर का अधिकांश भाग पहाड़ियों से घिरा है, जिसके बीच में एक उपजाऊ तस्तरी के आकार की घाटी है। इसमें विभिन्न जनजातियों के बसे 10 पहाड़ी जिले हैं। राज्य के 28 लाख लोग 2011 की जनगणना के अनुसार में से लगभग 40% लोग पहाड़ियों में रहते हैं। बहुसंख्यक मैती समुदाय घनी आबादी वाली घाटी में रहता है, जिसमें मैती पंगल मुस्लिम भी शामिल हैं, जिसे उस समय से शक्ति का केंद्र माना जाता रहा है जब मैती राजाओं ने इस क्षेत्र पर शासन किया था। जनजातीय नागा और कुकी अन्य 40% आबादी का गठन करते हैं और ज़्यादातर पहाड़ी जिलों में ही रहते हैं। दिलचस्प बात यह है, उपजाऊ इम्फाल घाटी राज्य के कुल एरिया का लगभग 10वां हिस्सा बनाती है, जबकि आसपास की पहाड़ियां उग्रवादियों के छिपने के लिए आदर्श और लंबे समय से नॉर्थ ईस्ट में चल रहे विद्रोह का घर रही हैं और ये राज्य का लगभग 90% हिस्सा हैं। अगर मोटा मोटा समझें तो राज्य की 53% आबादी राज्य के सिर्फ 10% जमीन पर रहती है, बाकी की आबादी राज्य के लगभग 90% हिस्से पर रहती है। फरवरी में बेदखली अभियान की शुरुआत हुई, जिसे एक आदिवासी विरोधी कदम के रूप में देखा गया, जिससे न केवल कुकी और नागा समुदाय के बीच अलार्म और व्यापक असंतोष पैदा हुआ, बल्कि अन्य आदिवासी भी जिनके पास आरक्षित वन क्षेत्रों के भीतर कई गांव हैं। हालांकि किसी ने कल्पना नहीं की थी यह हिंसा इस तरह से भड़क जाएगी। स्थिति पर काबू पाने के लिए बड़ी संख्या में सेना, असम राइफल्स और केंद्रीय पुलिस बल को तैनात किया गया है। इम्फाल घाटी में कुकी और पहाड़ी इलाकों में मैतेई निशाने पर हैं। इम्फाल मैतेई बाहुल्य है, कुकी समुदाय यहाँ अल्पसंख्यक है। इम्फाल में चुन चुनकर कुकी समुदाय के घरों को टारगेट किया जा रहा है। पहाड़ी इलाकों में कुकी और नागा समुदाय रहते हैं और यहाँ पे मैती लोग अल्पसंख्यक हैं। यहाँ पर मैती लोगों के घरों पर हमला किया जा रहा है। इम्फाल में आयकर अधिकारी लेमिनथांग हाओ किप को घर से खींचकर उनकी हत्या कर दी गई। IRS एसोसिएशन ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। वो कुकी समुदाय से आते थे। इससे पहले चुराचांदपुर जिले में मैती समुदाय से आने वाले CRPF के कोबरा कमांडो की ऐसे ही हत्या कर दी गई। उन्हें घर से निकाला गया और गोली मार दी गई। कुकी, नगा और अन्य जनजातियों का मानना है मैती का मणिपुर की राजनीति और दूसरे पावर सेंटर्स में दबदबा है। ये पढ़ने लिखने के साथ संपत्ति के मामले में भी आगे हैं। अगर मैती को जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिला तो ट्राइबल्स हाशिए पर चले जाएंगे। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी पहले से ही कम है। एसटी का दर्जा मिलते ही मैती पहाड़ों में ज़मीन खरीद सकेंगे और वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं। ऐसे में वहाँ संसाधनों पर उनका कब्जा हो जाएगा। ऑल ट्राइबल्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के मुताबिक मैती समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं सूची में शामिल है। इससे पहले ही अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति, इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी कि EWS
जैसे रिजर्वेशन का फायदा है। इन्हें एसटी समुदाय में शामिल करना सिर्फ एक पॉलिटिक्स है। मणिपुर के कुल 60 विधायकों में से 40 मैती समुदाय से आते हैं। मणिपुर के 90% पहाड़ी इलाकों में जहां राज्य की 41% जनसंख्या रहती है, लेकिन इन जनजातियों में से करीब 20 विधायक ही विधानसभा जाते हैं। मणिपुर में जिन 33 समुदायों को जनजाति का दर्जा मिला है, उनमें से नगा और कुकी प्रमुख हैं और ये दोनों जनजातियां ईसाई धर्म से ताल्लुक़ रखती हैं। मैती समुदाय का इस मुद्दे के बारे में क्या कहना है? मैती ट्राइब यूनियन की याचिका पर ही मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य को 19 अप्रैल को केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय की 10 साल पुरानी सिफारिश फिर से पेश करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैती को एसटी का दर्जा देने की बात हुई थी। शेड्यूल्ड ट्राइब्स डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने ये सिफारिश 2012 में की। मैती ट्राइब यूनियन ने कोर्ट से कहा कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले इस समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ था। इसके अलावा पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए ये दर्जा दिया जाना जरूरी है। उसके पास सिर्फ इम्फाल वैली में ज़मीन खरीदने का अधिकार है और ये पूरे मणिपुर का 10% हिस्सा है, जो मैती समुदाय के साथ अन्याय है। 10 मई तक के आंकड़ों के अनुसार करीब 1700 घर जलाए गए हैं, 26,000 लोगों को सुरक्षित राहत कैंपों में पहुंचाया गया है और करीब 60 लोगों की मरने की खबर है। इम्फाल शहर में जगह जगह स्कूल कॉलेजों में रिलीफ कैंपों के पोस्टर लगे हुए हैं। इन कैंपों में लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। कुछ लोग अपना घर का सामान लेकर पैदल आते हुए भी दिखाई दिए। कैंप में पुराने कपड़ों का ढेर लगा हुआ है, जो लोगों ने मदद के तौर पर दिए हैं। विस्थापित लोग इन कपड़ों में से अपने नाप के कपड़े चुन रहे हैं। गाड़ियों में भरकर शरणार्थियों के लिए रसद भी आ रहा है। मणिपुर में सबसे ज़्यादा हिंसा चुराचांदपुर जिले में हुई। कई इलाकों में तो सुरक्षा बल के जवान तक भी नहीं पहुंच पाए। चुराचांदपुर में मैती और कुकी दोनों समुदायों के लिए कैंप बने हैं, पर यहाँ भी बंटवारा है। मैती समुदाय अपने लोगों के लिए इंतजाम कर रहा है और कुकी समुदाय अपने लोगों के लिए। और ये सब आज के समय में हो रहा है, जब सारी दुनिया में इकॉनमी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर चर्चा हो रही है। ये इस बात का सबूत है कि धर्म और लालच हमेशा से मानवता के दुश्मन थे और हमेशा रहेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि मणिपुर में सब जल्द ही ठीक हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।